नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस में जो वैकेंसीज़ स्पेशल एजुकेशन की, चाहे वो टीजीटी लेवल पर हों चाहे वो पीआरटी लेवल पर हों, आने वाली हैं और उनके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों 20 मार्च 2025 का सर्कुलर आपके सामने है। 20 मार्च 2025 का सर्कुलर आपके सामने है और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधित, यानी कि जो भी भर्तियां होने वाली हैं और जो भी उसमें नियमावली बनाई गई है उसमें संशोधन किया गया है, चाहे वो शैक्षिक हों या गैर शैक्षिक कर्मचारी हों। तो हम लोग भैया किस में आते हैं, शिक्षा में, शैक्षिक में आते हैं। तो बात करते हैं, हाँ ये सारी जो पोस्ट आने वाली हैं ये सारी गवर्नमेंट हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी। मोस्टली जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की बात कर लेंगे। इसके बाद में प्राइमरी टीचर और स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या आपका मांगा जाएगा, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, नहीं तो बाद में सर आप पूछोगे क्या सर मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए, आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या करें, सीटेट पास नहीं है तो क्या करें, सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए। भैया संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ठीक है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 22 और 23 पेज नंबर पर, जहाँ पर टीजीटी के बारे में जानेंगे और उसके बाद में प्राइमरी और पीआरटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर की जो ये वैकेंसीज़ हैं, हाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं ये भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो सबसे पहले 22 पेज और 23 पेज नंबर पे हम लोग चलते हैं। ये दोस्तों 10, 11, 13, आपका 16, 17, 18, 19 और टीजीटी ये आप देख सकते हैं आ गया है भैया 22 और 23 लाइब्रेरियन का आ गया। ये टीजीटी पी 21, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये आप देख सकते हैं आपकी स्पेशल एजुकेटर टीजीटी कितनी पोस्टें हैं, तो 493 पोस्टें जो हैं वो आपकी यहाँ पर आएंगी। इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर दिया गया है, 5 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में वो भी एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, इनको सबको ये मिलेगा। दूसरी बात क्या है, क्या आपके पास टीजीटी में होना चाहिए, तो टीजीटी में आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री। टीजीटी में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप किसी भी उससे किए हो, और साथ ही साथ में आपके पास में बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। 2 चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ जनरल बीएड के साथ में अगर आपने जनरल बीएड किया है और उसके साथ में अगर आपने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कोई लिया है तो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जनरल बीएड किया है और कोई डिप्लोमा लिया है तो भी आप कर सकते हैं, या आपने पीजीपीडी किया है तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, अगर आपके पास में पीजी है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में, तब भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो मेन बात है यहाँ पर आपके साथ देख सकते हैं
ये क्वालिफिकेशन आपके पास में सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। और 5% का क्वालिफिकेशन जो भी मार्क्स है इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको किसको? SC ST OBC और PWD कैटेगरी को सीटेट में। ठीक है, कि यदि आपके मान लो 82 नंबर भी हैं तब भी आप क्या माने जाओगे? पास माने जाओगे। लेकिन उसके लिए आपके पास कैटेगरी SC ST OBC PWD होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि RCI वो भी वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 5 साल कर लिया, 5 साल के बाद वो आपका एक्सपायर हो गया, आपने उसको रिन्यू नहीं कराया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। आपके पास वैलिड CRR नंबर होना चाहिए, ये इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, साफ साफ दिया गया है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं चल करके सीधे आपके PRT लेवल की, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर PRT की बात करेंगे तो अभी हम लोग प्राइमरी की भी बात कर लेंगे, प्राइमरी टीचर की भी बात कर लेंगे। इसके पहले हम लोग PRT की बात कर लें जो कि आपके स्पेशल एजुकेशन के लिए है। तो स्पेशल एजुकेटर PRT कितनी वैकेंसीज़ हैं? यहाँ पर भी आपकी 494 वैकेंसीज़ हैं। 494 वैकेंसीज़ आपकी यहाँ पर भी हैं। तो अगर 494 वहाँ पर भी शायद थी, 494 प्लस 494 तो 988 पोस्टें लगभग में आपकी हैं, वो यहाँ पर आएंगी दोनों को मिला करके, चाहे वो TGT की हो और चाहे वो आपकी PRT की हो, यानी कि आधी वैकेंसी वहाँ पर और आधी वैकेंसी यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, यहाँ पर आपके पास में क्या होना चाहिए? पहली बात तो है कि आप 12th पास हो, ठीक है, काम चल जाएगा। उसके बाद में 12th पास के साथ में आपके पास में 2 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि DED स्पेशल एजुकेशन है, किसी से भी हो, चाहे वो आपका IDD से हो, चाहे आपका HI से हो, चाहे आपका VI से हो, किसी से भी हो, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या 12th के साथ में आपके पास में DSE यानी कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो 1 ईयर का कोर्स होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यदि आपके पास इनमें से कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ये तीसरा नंबर, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्राइमरी का 1 to 5 का आपके पास में सीटेट जो है वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके पास 90 नंबर, और अगर आप SC ST OBC PWBD या इस प्रकार के कैंडिडेट हैं तो आपके पास में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपके पास में 82 नंबर जो है वो होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CRR नंबर, वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। बिना CRR नंबर के यहाँ पर काम नहीं चलेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में अगर देखा जाए कि ये तो आपकी वैकेंसीज हो गई आपकी स्पेशल एजुकेशन की, आपकी जो कि DED के लिए थी। अब अगर आपको प्राइमरी में भरना है तो आप क्या कर सकते हैं, लगभग यहाँ पर आपको 16,182 पोस्ट जो हैं वो आपको लगभग यहाँ पर प्राइमरी टीचर की देखने को मिलेंगी। वहाँ पर क्या क्या मांग रहा है, वहाँ पर आप अगर देखोगे तो इस प्रकार से आपका दिया गया है, चाहे आपके पास में 12th के साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, किसी भी नाम से जाना जाता हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपका 4 साल का जो BLED का कोर्स होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यदि आपने स्पेशल एजुकेशन से DED किया है और 12th पास हैं 50% नंबर के साथ में, तो भी आप प्राइमरी में एलिजिबल हैं। इसके साथ में
यहाँ पर आप देख सकते हैं D.Ed स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेल अपग्रेडो आफ्टर अपॉइंटमेंट NCT रिकॉग्नाइज्ड मंथ आपका स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री स्कूल 6 मंथ की जो है आपको शायद ट्रेनिंग वगैरह जो है वो करनी होगी इसमें, जो वो तो बाद में कराएंगे जब आपका हो जाएगा अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके बाद में वो लोग खुद करा लेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। D.Ed वाले स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि PRT में आपका चाहे स्पेशल एजुकेशन का हो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या प्राइमरी टीचर का है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दोनों में सीटेट आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। जैसे ही ये वैकेंसी आएगी बहुत ही जल्द दोस्तों, क्योंकि रूल आ चुके हैं तो वैकेंसीज भी बहुत जल्द आ जाएंगी। जैसे ही आएगी आपको बताया जाएगा। आपके YouTube चैनल पर बने रहिएगा तब तक आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।